जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी यही आशा है और मैं यही अरदास करती हूँ गुरु जी से कि आप जहाँ भी हो खुश रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। सबसे पहले तो संगत जी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग लेकर आई हूँ। गुरु जी की बहुत प्यारी संगत का सत्संग है ये। आपका दिल एकदम से छू जाएगा ये सत्संग सुन के। बहुत ही ज़्यादा मधुर सत्संग है। बिना स्किप करे ये सत्संग ज़रूर सुनिएगा और वीडियो के एंड तक ज़रूर बनिए रहिएगा। और अगर आपको सत्संग सुनकर दिल में कुछ एहसास हुआ हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिए। आइए अब हम सत्संग सुनना स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं घासीबाद से अपना ये सत्संग सभी संगत के सामने सुनाना चाहती हूँ, और जिनके माध्यम से मेरे सत्संग शेयर हो रहा है इस प्लेटफॉर्म पर, मैं उन अंकल आंटी को भी अपना सत्संग उनको जय गुरु जी बोलना चाहती हूँ। मेरा सत्संग है, काफ़ी बहुत समय से मैंने सत्संग शेयर नहीं करा, क्योंकि थोड़ा सा मन विचलित हो गया था किसी प्रकार से जीवन की परेशानियों की वजह से, और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लाइफ में हुई, तो थोड़ा मन मेरा हो गया कि मेरे से क्या गलती हुई है और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि गुरुजी मेरे को बचा लेंगे जॉब में। पर मेरी जॉब सडनली क्या, जॉब तो जानी थी, बट लेकिन मेरा उस लिस्ट में नाम नहीं था, और उसके बाद मैं थोड़ी नाराज़ हो गई गुरुजी से। और बट लेकिन कहते हैं ना कि हमें नहीं पता होता क्या रीज़न चल रहा है, हमारे पीठ पीछे क्या चीज़ें हो रही है, कौन क्या कर रहा है। एक्चुअली मैं जब से मैं 2022 से गुरुजी से कनेक्ट हूँ। भैया की शादी के बाद से हमारे घर में बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही थी, लड़ाई कलेश होता है बहुत लोगों के घर में, बट हमारे घर में भी बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं अपनी सिस्टर के माध्यम से जुड़ी थी गुरुजी के मंदिर में, और गुरुजी ने बहुत साथ दिया, हर मुसीबत से बाहर निकाला, मेरे को ये जॉब ब्लेस करी थी। और जो भी चलिए, गुरुजी बोलते हैं कि तुम पर नेगेटिविटी, मतलब जो गलत चीज़ें कर रहे हैं लोग, उन्होंने तुम्हारे घर को बांध दिया है। और ये चीज़ गुरुजी मैसेज भेज रहे थे, और बहुत से ऐसे उपाय जो गुरुजी ने बहुत पहले हमको, मुझे 6 महीने पहले करवा दिए। तो अब हम जब चीज़ें नहीं हो रही, मेरे छोटे वाले भाई की भी जॉब नहीं लग रही, काम नहीं बन रहे, मेरी शादी नहीं हो पा रही है। जब से भाई की शादी करी है, 4 साल हो गए हैं भाई की शादी करे, कोई भी काम नहीं बन रहा है। जब से बहुत प्रयास कर लिया मेरी शादी के लिए, मैं 32 साल की हो गई हूँ और कहीं भी कोई बात नहीं बन रही है। तो अब 4 साल मैं गुरुजी से पूछती भी थी, पर वो नेगेटिव सत्संग आते थे तो मैं विश्वास नहीं करती थी। बट फाइनली क्या हुआ कि जब मैं हनुमान जी की पूजा करने लगी, तो वैसे ही किसी ने जनरली बोला कि आप इन एस्ट्रोलॉजर को दिखा लो। मैं विश्वास तो करती नहीं, गुरुजी ने मना कर रखा है, मैं मना कर रही थी, पर चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी क्यों नहीं हो रही है शादी, कोई ग्रह का चक्कर तो नहीं है शादी में, क्यों लोग मना कर देते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे एंड मोमेंट पे चीज़ें फाइनल होने वाली है और सडन रिज़ल्ट उल्टा हो जाता है, माहौल चेंज हो जाता है। तो जब मेरी गणपति दिखाई, और वो पता नहीं क्या हुआ, मैं हनुमान जी की भी पूजा करी थी, गुरुजी ने बताया था मेरे को कि तुझे लगातार 21 दिन तक, गुरुजी के सत्संग से ही पता चला था कि तुझे लगातार 21 दिन तक हनुमान चालीसा करनी है,
और मैं रीज़न पूछ रही हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ और मैं पूछ रही हूँ मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही। तो ऐसे जिसने बताया वो एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, मतलब वो एस्ट्रोलॉजर भी थे, वो न्यूमरोलॉजिस्ट भी थे, मतलब वो मतलब नेगेटिविटी का भी बताते थे, मतलब किसी पर अगर कोई गलत चीज़ है। और उससे एक दिन पहले ही रात को मैं बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। हाँ, किसी ने मतलब मेरे पे अटैक किया था रात में, नेगेटिविटी ने। और उसके अगले दिन ही गुरुजी ने मुझे, एक्चुअल में क्या था कि गए तो कोई और थे हमारी फैमिली में से, मेरा भाई गया था अपना दिखाने टेवा एस्ट्रोलॉजर के पास, और वो मेरे से बिना पूछे मेरा नाम भी वहाँ पर लिखवा के आ गया, जबकि उन एस्ट्रोलॉजर के पास 4-4 5-5 महीने में नंबर आता है, वेटिंग में रहती है। बट भैया मेरा नंबर क्यों लगवा के आए मुझे नहीं पता। अर्जेंट में काफ़ी ज़्यादा फीस है उनकी अंकल की। तो मैं ऐसे बैठ गई, मुझसे बोले कि तुम इतने बजे आना। मैं अपना गुरुजी का पूजा करके शाम को दोबारा चली गई उनके पास। मेरा नंबर आया रात के 10 बजे। उन्होंने मेरा जन्म कुंडली खोली तो मेरे मुंह से ये निकल गया कि मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं जिन्हें मानती हूँ और वो एस्ट्रोलॉजी में मैं बिलीव नहीं करती। तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम किसको मानती हो, तो मैं तो माता रानी की पूजा करती हूँ और सबसे गुरु जी से जुड़ी हूँ, शिव जी की भी है। तो मैंने कहा मैं तो शिव शक्ति को मानती हूँ। तो उन्होंने देखते ही मेरे को महसूस करा जब मैं वहाँ बैठी थी, क्योंकि मैं डर गई थी और मेरी तबीयत डाउन थी नेगेटिविटी की वजह से। तो उन्होंने मेरे को जल छिड़का और हनुमान जी का, वो एक्चुअल में हनुमान जी के भक्त थे, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जो बताते हैं ऐसे ही थे वो शायद। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम रात को डर गई थी अभी कल रात को मैं शॉक्ड हो गई कि इनको कैसे पता कि मैं रात को डर गई हूँ। मेरे घर से भी कोई नहीं था, मैं अकेली थी वहाँ पे। ना मैंने अपने भाई को बताया, किसी को पता ही नहीं थी ये बात। तो मैं अगर बताती हूँ तो फिर वरना मजाक बनाते हैं, गुरुजी को मानती और ऐसी बात करती है भूतों वाली। तो वो चीज़ मेरे पे, तो मैंने बताया कि हाँ, मैं एकदम शॉक्ड हो गई। मैंने कहा इनको कैसे पता। उन्होंने मेरी जन्म पत्र देखी तो उन्होंने बताया कि शादी तुम्हारे काम बांध रखे हैं और शादी भी, और किसी ने तुम पे स्पेल किया हुआ है और इसलिए तुम्हारे काम नहीं बन रहे हैं। और घर में भी बताया कि कोई नेगेटिव एनर्जी है। मैं शॉक्ड हो गई। और जो उन्होंने उपाय बताए वो मुझे गुरुजी के सत्संग में 6 महीने पहले गुरुजी ने मुझसे करवा दिए थे। मैं हैरान कि ये चीज़ तो जो बता रहे हैं कि तुम्हें ये करना है, मैंने कहा ये तो मुझे सत्संग में गुरुजी ने बहुत पहले ही बता दिया था और तुम ये करो ऐसे करो। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। और फिर गुरुजी, मेरे पापा की भी तबीयत ख़राब हो गई थी तो गुरुजी ने वो ठीक किया। गुरुजी का उस चीज़ का भी बहुत शुक्राना। हमारे सारे कष्टों को यहाँ तक हमें लाने के लिए गुरुजी का, मेरी हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मेरी जान बचाने के लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से, गुरुजी कोई गलती हो गई है, हमसे अपमान हो गया है, मेरे भाई से, मेरे पापा से, मुझसे, मम्मी से, किसी से भी, भाभी से, प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, हम आपका अपमान नहीं करना चाहते। सिचुएशन ऐसी है, लोगों को भिड़वा रखा है आपस में। पहले हम बहुत प्यार से रहते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। आज ऐसा टाइम है मेरा भाई मुझसे बात भी नहीं करता तो मैं अंदर से रोती हूँ। तो तब परिवार में रह रहे हैं तो चीज़ें
क्योंकि घर तो एक दूसरे के सपोर्ट से चलता है। अगर किसी से भी कोई गलती है गुरुजी तो हमें माफ़ कर देना। मैं पूरे परिवार की तरफ से कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और मेरे पापा की तबीयत ठीक करने के लिए भी शुक्राना। मेरी तबीयत ठीक, मेरा पेट ख़राब हो गया था और मेरे को मैसेज आया था, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया, तो गुरुजी का अलग अलग शुक्राना। मेरी मम्मी की हेल्थ ठीक करने के लिए शुक्राना। परिवार में सपने आते हैं बुरे, मेरी जॉब नहीं है। मैं बहुत दोबारा से मैंने सोचा था, जैसे मेरी जॉब लगी थी मैं बहुत खुश थी। अभी क्यों हुआ मुझे नहीं पता, अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। गुरुजी ये घर आपको समर्पित कर रखा है, आपको ही चलाना है, आपको ही रक्षा करनी है। सभी संगत की गुरुजी हमारी रक्षा कीजिए, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए, जो भी कर रहा है। क्योंकि देखो हमारे अंदर हम इतने तेज नहीं हैं कि हम किसी का बुरा कर सकें। अगर हम बुरा कर पाते तो हम आपकी संगत कैसे होते। तो हमें ना तो किसी से बदला लेना है, कि ना हमें भावना है हमारे अंदर। हमारे परिवार ऐसा है कि कभी भी हम लोग ये नहीं सोचते कि उसका बुरा हो जाए, उसके घर में ऐसा हो जाए, उसका बुरा कर दें। नहीं, कभी नहीं, सबका अच्छा हो। हमने बस जीवन में प्रयास करा अपने आप को बेहतर बनाना, तो अपने घर को कैसे बढ़ाना है, बस उसी चीज़ से लोग इतना चिढ़ गए। हमें नहीं पता था कि भाई की शादी और मकान घर बनाने में और भाई की शादी करने में, और ऊपर से भगवान की इतनी शुक्रगुजार, भगवान ने इतना हमें आशीर्वाद दिया। उसके बाद भाई के लड़का भी हुआ, तो तीनों खुशियाँ हमारे घर में हुई। तो उसके बाद एकदम घर ऐसा हो गया है कि मतलब हम प्रयास कर रहे हैं सब लोग आगे बढ़ने के लिए। कभी किसी का जॉब नहीं है, कभी मेरा जॉब नहीं है, कभी पापा का जॉब नहीं था, अब छोटे वाले भाई का नहीं है, मेरा भी अब मेरा चला गया। तो हमारा हिसाब किताब बिल्कुल अनबैलेंस्ड कर दिया है जिसने भी हम पर एक चीज़ें की हैं हमारे परिवार को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। तो मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि ये सारे बंधन तोड़ दें गुरुजी, मेरे और मेरे परिवार के। और ऐसे कोई भी संगत अगर बेचारी फंसी हुई है हमारी तरह, गुरुजी उन्हें भी बाहर निकालो, उन पर भी अपनी कृपा करो अपनी संगत पे। और हम लोगों को ऐसा आशीर्वाद दो, जिसने किया है हमें नहीं पता कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें वहाँ देखना ही नहीं है। जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, वो आप देखोगे, क्योंकि आप न्यायप्रिय हैं। आप ही इस धरती के सबका न्याय करते हैं, क्योंकि आप ही सटीक न्याय कर सकते हैं। क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं, पर भगवान का हिसाब एक, मतलब कहते हैं ना कि एक एक कण का हिसाब भगवान लेता है, गुरुजी लेते हैं। तो आप देखिएगा क्या करना है, बस हमें इतनी शक्ति दीजिए, हम सकारात्मक रहें। कोई हमें अगर गुरुजी गिराने का प्रयास करते हैं तो प्लीज़ हमारा हाथ पकड़ के हमारे परिवार का, सारी संगत का बाहर निकाल लेना गुरुजी प्लीज़। और अपनी संगत को हमेशा ऊपर रखिएगा गलत लोगों से। अपनी संगत को गुरुजी इतना ऊंचा उठा देना, उन गलत व्यक्तियों से इतना ऊंचा उठा देना कि जब वो गलत व्यक्ति नज़र उठा के देखे ना ऊपर, कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान करते हो, उनके प्रति गलत विचार रखते हो, उनके प्रति घृणा रखते हो, कि इसके काम कि एक्चुअल में क्या होता है कि जो भगवान पर जो ज़्यादा विश्वास रखता है वो अपना दुख किसी के सामने रोता नहीं। मेरी मम्मी 40 साल से, मतलब बचपन से ही, बहुत छोटी उम्र से तुलसी के व्रत रखती थी। भगवान जी शिव को बहुत मेरी मम्मी ने बचपन से ही उनको प्रिय रहे हैं। उन्होंने अब जाके व्रत छोड़े हैं कुछ सालों में।
वरना हमेशा शिव भगवान की ये मम्मी हो रही हैं भक्त। तो मेरी मम्मी ने कभी भी परिवार में, जेठानियों के बीच में, नंदों के बीच में मेरे पापा की कभी निंदा नहीं करी कि कम कमाते हैं, मेरे को सब्जी नहीं लाते, मैं कैसे घर चला रही हूँ। मेरी मम्मी हमेशा पापा ने जितना दिया उसी में ही घर चलाया और उसी में हमें संतुष्ट रखा कि इतने में ही। तो सबको लगता था इनके काम आराम से हो जाते हैं, इनके काम कैसे हो जाते हैं, इनके काम अचानक से इतने अच्छे क्यों हो जाते हैं। क्योंकि सब लोग हमें थोड़ी नीची नज़र से देखते थे, क्योंकि हम, मेरे पापा की इतनी सैलरी नहीं थी और हम 4 भाई बहन। तो भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, गुरुजी ने तो पता नहीं कब से मम्मी का हाथ पकड़ रखा है इस परिवार का। शिव शक्ति ने हो जाते थे, हमें भी नहीं पता था, हम तो भगवान भरोसे चल रहे थे। पर अब वो चीज़ कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। समय का फेर है, क्या है हमारे घर में, मैं तो गुरुजी पे छोड़ रखा है, आप देखिए। बट हमें गुरुजी प्लीज़ हाथ पकड़ के इस सिचुएशन से, जो भी जंजीरें हैं, जो भी बांधा हुआ है, करा हुआ है पेट में, घर में, कहीं भी है, गुरुजी प्लीज़ उसको बाहर कीजिए। चाहे हमारे अगर दिमाग में भी है तो दिमाग से भी डिलीट कीजिए सब चीज़ें। और जैसे हम पहले थे, कड़ी मेहनत करते थे, ईमानदार अपना आगे। क्योंकि जब से ये चीज़ें पता लगी ना, दिमाग एकदम टेंशन में हो गया, क्योंकि हमने कभी ऐसी लाइफ देखी नहीं। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मुझे पता चला है जादू टोना होता है। सीरियसली ऐसे होता है, ऐसे लोग करते हैं, कुछ ये ऐसे मिला देते हैं। और मेरे साथ हुआ भी है। मेरे कपड़े लाल, किसी को अपने कपड़े ब्लड में मिलते हैं, मेरे को मिले। मतलब मेरे को आगे बढ़ने रोकने के लिए लोगों ने मेरे कपड़े खून में कर दिए। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं अगले दिन बड़े मंदिर भाग गई, मैंने कुछ नहीं देखा। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, मैं तो ये बोला जिसने भी ये सब किया है, और गुरुजी बराबर गाइड करते रहे। गुरुजी के पास गई, मैंने कहा आप ही देखो ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, हमारा काम नहीं है गुरुजी, ये आपका काम है, आप देखो। क्योंकि हम इतने सूक्ष्म, हमें इतनी शक्ति कहाँ है, इतने, हम भगवान नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। और ये चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं आज के टाइम में, इतना बढ़ गया है ब्लैक मैजिक की। तो मैं इंस्टाग्राम पे लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, 12-12 ये 18-18 साल की लड़कियाँ, 20-20 साल की लड़कियाँ शादी करने के लिए मौलवियों को पकड़ रही हैं, लड़कों को अपने कंट्रोल में करने के लिए। मतलब गुरुजी ने जो चीज़ बोली है ना कि घर घर ब्लैक मैजिक और ये सब होगा, मैं तो हैरान हूँ। प्लीज़ गुरुजी हमें इस डर, मुझे तो बस गुरुजी इस कलयुग जीवन से कैसे बचें, हमें ऐसा जीवन बताइए। और अपना आशीर्वाद सदा अपने चरणों में लगाए रखिएगा और गलत लोगों से बचाना गुरुजी। शादी लेट हो रही है, मुझे नहीं पता कौन किसने क्या करा है, बस गुरुजी प्लीज़ संभाल लेना। सभी संगत की रक्षा करो, कल्याण करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ तक लाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगत की रक्षा करो, सबके परिवारों का कल्याण करो गुरुजी। मुझे मेरे परिवार पे
आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि वो आपके साथ ऐसे ही हमेशा बने रहें, आपकी सारों मनोकामनाएं पूरी करें, आपकी सारी अरदास पूरी करें। गुरुजी, आप हम संगत परिवार के साथ ऐसे ही रहिएगा, अपना हाथ हमारे हाथों में ऐसे ही रखिएगा। आप हमें दिखते नहीं हैं, बट आप हर चीज़ में हमें महसूस होते हैं। संगत जी, अगर आप भी आंटी जी की तरह ही अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, और व्हाट्सएप नंबर जो मैं बोल रही हूँ वो स्क्रीन पे भी मेंशन्ड है। तो आप इस पे जितना हो सके उतने सत्संग ज़रूर शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सबसे कल मिलूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।